नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे और करीब 2:30 बजे अमित शाह जो है बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मंच साझा करेंगे। लखनऊ के रमाबाई मैदान में ये सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली होगी। इस मौके पर दूसरे दलों के कई नेता भी निषाद पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि बीजेपी और निषाद पार्टी में गठबंधन है। इस महारैली में मछुआ समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसी संभावना भी है कि गृह मंत्री अमित शाह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आरक्षण की सौगात देने की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद अमित शाह 3:45 बजे यूपी सहकारी बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन करेंगे और यूपी राज्य भंडारण निगम के 29 गोदाम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो करीब 4:45 बजे सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। लोग कहते थे ये निषाद मछुआ समुदाय पौआ भर वोट है और पौआ पी के मस्त रहता है, बेहोश वाला वोट है, ये बिकाऊ है, कुछ जिसको जो खरीद ले उनका वोट ले ले। ये अपना पार्टी, अपना नेता, हमारे लोग इनको अब जगा के होश में ला दिया, जोश में ला दिए हैं। और ये अपने वकील जो उन्होंने अब तक 70 साल से सपा बसपा कांग्रेस को वकील रखा, उन लोगों ने धोखा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में माननीय योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी इनके मुद्दे की वकालत करती रही। अब वकील खुद जज हो गया हो और जज ही खुद इनका चीफ गेस्ट हो तो बड़ी खुशी के साथ आ रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारा जज जो है उसके पास ताकत है और निश्चित जनशक्ति बहुत जरूरी है। तो बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली आपने जो है सुना। बेहद ही महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर हर तरह से मेहनत हो रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका जुड़ रही हैं और ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्योंकि सुबह से जानकारी थी कि 2 बजे जो है गृह मंत्री पहुंचेंगे, लेकिन अभी क्या जानकारी आ रही है उनके पहुंचने के बारे में? जी ना, देखिए मैं इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज और पुलिस के सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और ये मेरे बाईं तरफ ये वीआईपी हैंगर है जहां पर वीआईपीज आते हैं और यहां से फिर आगे वो शहर के लिए निकलते हैं। यहां पर जो तैयारियां थी, हमने अधिकारियों से जो बातचीत की है उसमें एक संकेत मिल रहे हैं कि 2:30 बजे अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, फिर आगे के कार्यक्रमों के लिए प्रोसीड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस रैली की बात की जा रही है उस रैली के टाइम में भी अब थोड़ा सा डिले हो सकता है और उसके बाद उनके जो कार्यक्रम है राज्य भंडारण निगम के और जो कोऑपरेटिव बैंक्स की 23 शाखाओं का उद्घाटन करना है, फिर उसके बाद सहकार भारती के कार्यक्रम में उनको पार्टिसिपेट करना है, तो वो भी कार्यक्रम अब धीरे धीरे थोड़े से और डिले हो सकते हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट कर दी गई है। यहाँ पर जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो भी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी के जवान मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता भी धीरे धीरे यहाँ पर जुट रहे हैं। वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंचे तो उनसे बातचीत की जाए। बड़ा आयोजन होने वाला है, पहली संयुक्त रैली है निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की और एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। बिल्कुल, पहली संयुक्त रैली और इसमें बहुत संदेश छुपे हुए। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हैं क्योंकि रैली स्थल पर जो है वो मौजूद है। अनामिका, रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं वो तो जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर क्योंकि आपकी बातचीत भी हुई, छोटे दल साथ लेकर चलना है। अखिलेश यादव बार बार बात करते हैं, छोटे दल बचा के रखने हैं, ये भी उतनी ही बड़ी चुनौती है और आज ये रैली एक एग्जाम्पल भी है। देखिए, 2017 की तर्ज पर ही बीजेपी एक बार फिर से छोटे छोटे दलों के सहारे यूपी में बड़ी जीत की तैयारी कर रही है। 17 के चुनाव में याद होगा कि आपको किस तरीके से बीजेपी ने अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समेत छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेके चली थी पार्टी और इसका फायदा भी पार्टी को हुआ था। लिहाजा इस बार संजय निषाद के साथ संयुक्त मोर्चा के इस कार्यक्रम में अमित शाह को शामिल होना है और देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं रमाबाई मैदान में मौजूद हूँ। रमाबाई मैदान एक ऐसा मैदान है लखनऊ का जहां पर ये माना जाता है कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस ग्राउंड में आ सकते हैं, यानी कि संभावना ऐसी होती है कि 5 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं। लिहाजा शक्ति प्रदर्शन है संजय निषाद की ओर से और शक्ति प्रदर्शन ही ये तय करेगा कि टिकटों में कितनी भागीदारी उनको मिलने वाली है। हालांकि दिखा दूं मैं आपको मंच की तस्वीर जहां पे अमित शाह को मौजूद रहना है संजय निषाद के साथ। तो देखिए, भव्य मंच बनाया गया है, विशाल महारैली कही जा रही है संजय निषाद की ओर से और बात हद तक ये जो आज तस्वीर दिखाई देगी अमित शाह को, इस आधार पर संजय निषाद की पार्टी का भविष्य भी बीजेपी के साथ तय हो जाएगा आगामी चुनाव को लेकर कि कितने ज्यादा भीड़ यहाँ पर आ रही है, किस तरीके से पार्टी अलग अलग
अलग जिलों में मजबूत कर रही है खुद को। हालांकि संजय निषाद की ओर से दावा किया जाता रहा है कि करीब प्रदेश के 150 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर निषाद समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा जिताऊ स्थिति में संजय निषाद, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलने चाहिए। लेकिन आज की ये रैली कई मायनों में बेहद खास है। तो वही दूसरी ओर अगर बात की जाए अमित शाह की, तो अमित शाह के लिए कहा जा रहा है कि आज वो कुछ बड़े ऐलान मछुआरा समाज के लोगों के लिए कर सकते हैं, कुछ बड़े लोगों की ज्वाइनिंग भी मंच पर हो सकती है। दिलचस्प ये है कि यही वो समुदाय है जिसे सबसे पहले प्रियंका गांधी जब जिम्मेदारी संभालती है उत्तर प्रदेश की, तो इनके साथ सबसे ज्यादा वो वक्त बिताती हैं, सुनती हैं। तो दिलचस्प तो हो ही गया है चुनाव। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा जारी है। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि 4.5 साल से जनता निराश है। बीजेपी ने जनता से झूठे वायदे किए, बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जनता विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और मुझे पूरा भरोसा है जिस जोश और उत्साह और जिस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनता को पिछले 4.5 साल में दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल, जो लगभग 5 साल पूरे होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। उत्तर प्रदेश के 36 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर चर्चा की। पहले 20 सांसदों के साथ चर्चा हुई, उसके बाद दूसरे ग्रुप में 16 सांसदों के साथ चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने सांसद खेल स्पर्धा और आजादी के अमृत महोत्सव सहित कई मसलों पर चर्चा की। सभी सांसदों ने अपने अपने अनुभव बताए। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को सुझाव दिया है कि सभी सांसद अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बैठें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्य सरकार आज सदन में अनुपूरक बजट पारित कराएगी। कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 8,479 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया था। उधर विपक्ष का कहना है कि सरकार धन का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष ने सरकार को घेरा। जो जानकारी आ रही है अभी ताजा अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं, और धन का दुरुपयोग हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तीसरा और अंतिम दिन सत्र का। तो विपक्ष आक्रामक है। आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जो अनुपूरक पहले आपने लिया उसका भी पैसा खर्च नहीं कर पाए, तो बार बार अनुपूरक लेने का कोई औचित्य नहीं है। हमको लगता है कि सरकारी धन का केवल दुरुपयोग हो रहा है, तो मूल बजट का ही पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार का रेप पर शर्मनाक बयान जो सामने आया, उस पर कल से ही बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। दरअसल कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही के दौरान रमेश कुमार ने कहा, एक कहावत है कि जब रेप से नहीं बच सकते तो लेट जाओ और इसका आनंद लो। इस शर्मनाक बयान के बाद जब रिपोर्टर्स ने माफी मांगने की बात पूछी तो नेताजी की क्या प्रतिक्रिया थी, आप वो भी देख लीजिए। तो आप रेप से नहीं बच सकते तो लेट जाइए और आनंद लीजिए। इस विचारधारा के लोग आपका प्रतिनिधित्व करेंगे तो आप सोचिए कि आपकी कितनी बेहतरी हो सकती है, बेटियां कैसे महफूज हो सकती है, क्योंकि फिर यही लोग कानून बनाते हैं महिलाओं को लेकर।
और जिस तरह से बयान सामने आया, लगातार प्रतिक्रियाएं अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आएंगी और नाराजगी, और लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के आला कमान से कि वो इस तरह के नेताओं को लेकर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी देती हैं, ऐसे नेताओं के लिए उनके पास कौन सा नारा है वो भी लोग पूछ रहे हैं। राहुल गांधी महिला सुरक्षा की बार बार बात करते हैं, अलग अलग स्टेट्स का जिक्र करते हैं, लेकिन उनके पास इस तरह के नेताओं के लिए क्या जवाब है, पूछा जा रहा है उनसे। आप देखिए सोशल मीडिया पर हर जगह KR रमेश का जो बयान है वो लगातार सवालों के घेरे में है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण इस बयान को कहा जा रहा है। तो इस शर्मनाक बयान के बाद जब रिपोर्टर्स ने माफी मांगने की बात पूछी तो नेताजी की प्रतिक्रिया क्या थी वो भी एक बार फिर से देखिए। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. तो ये बयान हमने आपको सुनाया जो इस बात का जिक्र करते हैं कि जब रेप हो रहा हो तो आप लेट जाइए, आनंद लीजिए। बेहद ही घटिया बयान इसे कहा जा रहा है। कांग्रेस MLA के शर्मनाक बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और आज न सिर्फ इस पर हंगामा हुआ बल्कि आपको ये भी एक महत्वपूर्ण चीज बताएं कि बीजेपी जो है लगातार अब इस पर सवाल उठा रही है। एक ट्वीट भी हुआ उस पर और पूछा गया कि क्या यही विचारधारा है, कांग्रेस की नीति रही है। देखिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो ट्विटर पे ट्वीट हुआ उस पर बाकायदा कहा गया, चोर को कहो कि चोरी कर और कोतवाल को कहो जागता रहे। कांग्रेस विधायक महिलाओं को रेप का मजा लेने की घृणित नसीहत दे रहे हैं और यूपी में लड़कियों के नारे लगा रही हैं प्रियंका गांधी। कैसी लड़की हैं जो अपने एक अदने विधायक के खिलाफ नहीं लड़ पा रही हैं। ये ट्वीट बीजेपी कि जब हम ट्विटर हैंडल का जिक्र कर रहे हैं वहां से हुआ और ये तो एक ट्वीट है। अगर आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे तो तमाम तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति कैसे प्रतिनिधित्व कर सकता है। और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस विधायक रमेश कुमार का बयान को शर्मनाक बताया और उनसे देश की सभी महिलाओं से, बच्चियों से माफी मांगने के लिए कहा है। शर्मनाक बयान है और उनको माफी मांगनी चाहिए देश की हर महिला से और एक सोच दर्शाता है। ये चुनकर जाते हैं, हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं और जो मेंटल ट्रॉमा और एक क्रिमिनल ऑफेंस को इतना ट्रिविलाइज करके बात करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, शर्मनाक और बेशर्मी की हदें पार करता हुआ बयान है। उनको माफी मांगनी चाहिए और मैं उम्मीद करूंगी कि उनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज उन पर एक्शन लेंगी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने रेप पर दिए विवादास्पद बयान के लिए कांग्रेस विधायक रमेश कुमार पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। महिलाओं के रेप को लेकर किस तरह से देखती है आप? हमेशा एडवोकेट रही महिला। मैं ऐसे लोगों की तरफ देखती नहीं। मैं मेरा सोच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जी। मेरा सोच है कि ऐसे व्यक्ति को और व्यक्तियों को, ऐसे पुरुषों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो बेहद ही घटिया बयान है, बवाल हो रहा है। सभी की नजर प्रियंका गांधी पर है कि वो क्या कार्रवाई करती हैं, क्योंकि वो महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा दावे करती हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।